इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर y इक्वल टू वाई एक्स सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dy बाई डी एक्स, यहाँ पर y इंटू 10x इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर e के पावर इंटीग्रेशन 10x, इसका क्या हो जाता है e के पावर ln sec x। तो ये क्या हो जाएगा, हमको sec x हो जाएगा। अब सॉल्यूशन करो डिफरेंशियल इक्वेशन का, यहाँ क्या हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू ये sec x इंटू x sec x dx, तो y इंटू sec x, यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू sec स्क्वायर x। इसको सॉल्व करो, यहाँ क्या हो जाएगा y इंटू sec x, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको यदि हम फर्स्ट फंक्शन मान लिए, इसको सेकंड मान लिए थे x sec स्क्वायर x, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dx बाई डी एक्स, फिर sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन, फिर ये पूरा का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y इंटू sec x, फिर यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू 10x, फिर यहाँ इसका 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा 10x sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10। अब यहाँ 10x का इंटीग्रेशन निकालो y इंटू sec x, फिर क्या हो जाएगा x इंटू 10x, फिर यहाँ क्या हो जाएगा ln sec x प्लस c। अब यहाँ y 0 1 इक्वल टू 1 दिया था, x इक्वल टू 0 ले लेंगे, y इक्वल टू 1 ले लेंगे। अब यहाँ पर 1 इंटू सेक 0 क्या हो गया 1 कर दो, यहाँ 0 x 10 0, ये 0 हो गया ln sec 0 प्लस c। अब sec 0 1 हो गया, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो c इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ y इंटू sec x इक्वल टू x 10x माइनस ln sec x प्लस 1। अब यहाँ क्या वैल्यू दिया है पाई 6, यानी x का वैल्यू क्या लेना है पाई बाई 6 लेना है। तो y इंटू सेक पाई बाई 6, यहाँ पाई बाई 6 10 पाई बाई 6 ln पाई बाई 6 प्लस 1। अब सभी का वैल्यू दे दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर सेक पाई बाई 6 यानी 2 बाई रूट 3 वाई इंटू 2 बाई क्या हो गया रूट 3, फिर पाई बाई 6 इंटू 1 बाई रूट 3 10 30 डिग्री। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको ये सेक दिया हुआ है ना, सेक लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है ln सेक पाई बाई 6। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ln सेक कितना पाई बाई 6 यानी 2 बाई रूट 3। अब यहाँ पर 1 है तो इसको लिख सकते हैं log ln e। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, यदि दोनों पॉजिटिव में रहता तो ये क्या हो जाता, यहाँ पर निगेटिव लग गया है, तो यहाँ पर निगेटिव लग गया तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ y इंटू 2 बाई रूट 3, यहाँ क्या हो गया पाई बाई 6 इंटू 1 बाई रूट 3, यहाँ क्या हो जाएगा हमको ln 2 बाई e इंटू रूट 3। क्यों हुआ ये, यदि देखो यहाँ पर log 1 इंटू log 2 रहता है, यदि दोनों प्लस में रहता था ln 2 हो जाता है दोनों मल्टीप्लाई में। यदि यहाँ पर क्या होता है log 1 माइनस ln 2, तो क्या हो जाता है log मेरा 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर यदि ln 1 है और log 2 है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ln, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है तो इसमें भी क्या हो गया, माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 लिखना पड़ेगा। ये डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड में क्या हो गया, ये पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में है, लेकिन हम माइनस ले लिए हैं, कॉमन ले लिए हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर ई क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। अब यहाँ पर क्या करो, इससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/12, इससे ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -√3/2 ln 2/e√3, ये आंसर हो गया। अब देखो कौन सा आंसर आ रहा है मेरा, π/12 √3/2, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ई इंटू, यानी डी आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया, डी आंसर हो गया। थैंक यू।